हाँ भाई, इसमें अभी जो ये कंपनी वाला किट लगा है इसके लिए समस्या देखो ये वाली है। यहाँ पर ये माउंट फिट हुआ है ब्रेक वाला। ब्रेक वाला माउंट के लिए अपने क्या किया है कि ये 12 mm की तो ये वाली प्लेट है। ये 10 इंची तो लंबी है और 7 इंची चौड़ी है, 7/10 की, और 12 की थिकनेस है इसकी। ये वाली प्लेट लेनी, और ये वाली प्लेट एक, ये भी लंबाई 10 इंची है, ज़्यादा है। यहाँ से इसके बाद मैं कट करूँगा इसको। इसके बाद में 3 बोल्ट तो ये वाले आ गए जो अपने पायदान वाले, 1 2 और ये 3 बोल्ट। इसके बाद में इस प्लेट को इसके बैक साइड में फिट करना है। इस प्लेट के बैक साइड में ये वाली है, इसके लिए 3 और 1 2 3 3 और ये कर दिया। इसके बाद में ये वाला ब्रैकेट फिट करने के लिए एक दिमाग लगाना है इसमें। ये जो ये बोल्ट है ना, सेकंड नंबर बोल्ट, 1 नंबर या 2 नंबर है, इसके देखो ये सेंटर में लगाना है इसको। ये वाला इस सेंटर में लगाना है, और ये 1.5 इंच का गैप रखना है इसको, ये 1.5 इंच का गैप। इसके बाद में कहीं नहीं जाने वाला है, बराबर ये देखो, ये जो कंपनी के गुटके है ना, ये बराबर ऊपर आएगा इसके। ये देखो ये बैक वाला बढ़िया से काम कर रहा है, ये देखो। और ये वाला देखो, ये आ गया इसका एक्सीलेटर। एक्सीलेटर के लिए एक अल्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये जो अपने वाला ये है ना, इसमें अगर इस बोल्ट के अंदर ये वाली नाकी लगाएंगे ना, ये वाली, तो ये हार्ड होगा, दबेगा नहीं ये पैर से। इसको सॉफ्ट करने के लिए जो नए मॉडल में ये आ रहा ना ऐसा, ये मैंने बनाया है। ये एक पत्ती यहाँ पे बोल्ट, और ये हो गई इसमें फिटिंग। अब देखना ये एक्सीलेटर सॉफ्ट हो गया बिल्कुल। और बैक साइड के अंदर वही है, प्लेट के ऊपर ये वाला फिट हो जाएगा। ये वाली प्लेट साथ में आती है, ये वाली यहाँ पे हो जाएगी। क्लच की साइड में देखना, ये वाली रॉड चेंज होगी, ये जो किट के साथ में आएगी वो वाली लगेगी। तो पहले वाला तो ये वाला नाका नीचे था यहाँ पे ऐसे, और पास में था। ये नई वाली में ये दूर आ गया और ऊपर की साइड में आ गया। क्लच का ये ब्रैकेट आपको फिट करना पड़ेगा। और इसमें भी सेम टू सेम अल्ट्रेशन वही, ये वाली प्लेट निकली, ऊपर 3 बोल्ट फिटिंग किया। उसके बाद में इसके अंदर 3 बोल्ट, 1 2 और 3 बोल्ट ये हो गए। उसके बाद में ये वाली प्लेट के 3 बोल्ट, 1 2 और 3 बोल्ट ये हो गए इसका एडजस्ट करने वाला। और इस प्लेट को मैंने यहाँ तक लिया है, जॉइंट है ना, इस जॉइंट के बराबर लेके ये वाली प्लेट लगाई एक छोटी सी। इस प्लेट में यहाँ पे होल कर दिया, और इस सामने वाला बोल्ट है जो आता है ये हंडी वाले, यहाँ पर कस दिया। अभी मैं मार्केट में जाऊँगा तो यहाँ पर मैं वेल्डिंग करवा दूँगा इतना सा। अगर जाने वाली तो कहीं नहीं है, मोटी प्लेट है, लेकिन सेफ्टी के लिए बेस्ट रहेगा, तो ये मैं करवा दूँगा इधर वेल्डिंग। अगर मान लो कोई ट्रैक्टर का काम करवाना है, खोलना है, तो ये बोल्ट खोला, यहाँ से प्लेट खोली, या फिर इस ब्रैकेट को हटाया, अलग हो जाएगा। और ये वाली रॉड जो अपने साथ में आती है नीचे वाले पायदान में, वो वाली लगेगी। किट के साथ में आती है वो आएगी छोटी, क्योंकि वो आती है उसमें ऑयल ब्रेक वाली, तो ये वाली इसमें होगी। क्लच वाला है, ये वाली रॉड इसके साथ में आएगी, यहाँ पर फिट हो जाएगी इसमें, और दूसरी ये ब्रैकेट में। अभी देखना क्लच की प्लेसमेंट ये गुटके के ऊपर है बराबर। क्लच दबेंगे नीचे जाएगा, छोड़ेंगे ये अटक गया इसमें। पायदान के
ये देखो गैप है, टच नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा है। ये देखो बाकी सारा बोल्ट टू बोल्ट ही है, कोई अल्ट्रेशन का काम नहीं इसमें। वही प्लेट के ऊपर यहाँ पर ये 3 बोल्ट के ऊपर हो गया। ये वाली सीढ़ी यहाँ पर प्लेट होगी इस साइड में। इसके बाद में रही बात हैंड ब्रेक की, हैंड ब्रेक में ये वाले 2 बोल्ट, एक बोल्ट ये और एक ये बोल्ट, ये वाला बोल्ट खोलना, इसके बाद में ये फिट हो जाएगा। अभी इसके तार बाकी है, तार लगाने हैं। तो ये वाली अल्ट्रेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा फिट इसमें। ये देखो इसके ऊपर पैर रखा, इसके ऊपर बैठे, अब देखो कितना ऐसे खुला लग रहा है, जैसे कोई नया ट्रैक्टर के ऊपर बैठे जैसे लग रहा है। ये क्लच देखो, ये आराम से, कोई जोर नहीं पड़ रहा है। देखो सिंगल क्लच, ये डबल, सिंगल, ये डबल, ये पीटी का गियर आराम से। इसके बाद में ये एक्सीलेटर, ये देखो हल्का से पैर से दबाएंगे, ब्रेक अंदर वाला, ये बाहर वाला, ये दोनों को लॉक, ये देखो